Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue our exercise 1.3 of the chapter number 1, that is the integer for the class 7. In last class we have completed 4 questions of the exercise 1.3 and now today we will start next questions, that is number 5 of the exercise 1.3. Find the product using suitable properties. 26 minus 48 and minus 48 minus 36. The given equation is in the form of the distributive property of multiplication over addition. यानी कि माइनस 48 का मल्टीप्लाई 26 के साथ भी हो रहा है और माइनस 48 माइनस 36 यानी कि माइनस 48 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यानी कि ए हमारा माइनस का 48 हो गया, बी हमारा 26 हो गया और सी हमारा माइनस 36 हो गया. तो 26 का मल्टीप्लाई माइनस 48, तो माइनस 48 तो दोनों में से कॉमन आ गया. पीछे क्या बचता है 26 और माइनस का 36. 26 और माइनस 36 होता है माइनस का 10 और माइनस 10 का मल्टीप्लाई माइनस 48 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 480 आ जाएगा. हमने आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सॉल्व किया है. ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. तो देखो वो हमारा ए पार्ट था, अब ये रिमेनिंग पार्ट हम करते हैं सॉल्व. देखो जैसे बी वाला पार्ट है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस का 125. हम यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज लेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि 8 के साथ मैं माइनस को 125 ले लूं और फिर 53 कर दूं इसके साथ मल्टीप्लाई. तो 125 का मल्टीप्लाई 8 से करो कितना आता है, 8 5 जा 40 कैरी गई 4, 8 2 जा 16 प्लस 420 कैरी गई 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, यानी कि प्लस माइनस माइनस का 1000 आया और इसका मल्टीप्लाई हमने 53 से किया तो हमारा माइनस का 53,000 आया. तो इसका मतलब हमने यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स एंड वी मल्टीप्लाई देन, उसके बाद अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम ही मिलेगा. ठीक है, सी वाला देखो, ऑर्डर चेंज करने से क्या हुआ. अगर मैं पहले 8 का मल्टीप्लाई 53 से करता और 53 का मल्टीप्लाई फिर 125 से करता तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता. तो इससे अच्छा 8 और 125 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 आ गया और 1000 का मल्टीप्लाई 53 से करना आसान होता है, तो इसलिए 53,000 हो गया माइनस का. इसी तरह इसमें भी हम करेंगे 15 मल्टीप्लाई माइनस का 25 माइनस का 4 एंड माइनस का 10. तो देखो 15, ठीक है, 25 4 जा कितना होता है, देखो माइनस 10 को हम पहले ले लेते हैं और 25 4 जा कितना होता है माइनस माइनस प्लस का 100 और 15 का मल्टीप्लाई माइनस 10 से करेंगे तो माइनस का 150 और मल्टीप्लाई करना है प्लस 100 से. तो अब ये मल्टीप्लाई हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारे जीरो की फॉर्म में नहीं आते, मतलब 10 के मल्टीपल्स 100 1000 नहीं आते तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो माइनस का 15,000 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह डी वाला पार्ट देखते हैं हम. तो हमने यहां पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर चेंज किया, पहले इसको लेके आ गए और फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ कर दिया. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है. माइनस का 41 मल्टीप्लाई 102. तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे माइनस का 41, क्या हम 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं. हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. माइनस का 41 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो माइनस का 41 का मल्टीप्लाई 100 से और प्लस माइनस 41 का मल्टीप्लाई 2 से. माइनस 41 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो माइनस का 4100 और माइनस प्लस माइनस 41 2 जा कितना होता है 82.
तो ये हो जाएगा -4182। सिंपल सा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के अंदर जब देखो अप्लाई करते हैं, ई वाला क्वेश्चन हमारा, हम यहां लिख रहे हैं ई वाला क्वेश्चन, तो ई वाला क्वेश्चन क्या है, 625 माइनस 35 और -625 इंटू 65। देखिए यहां पर भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखो 625 दोनों में कॉमन है, तो माइनस का 625 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखो ये माइनस तो कॉमन आ गया और 625 भी कॉमन आ गया, तो यहां सिर्फ 35 बच्चा, और प्लस माइनस का 625 ये तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, 65 बचा प्लस का। ठीक है, तो देखो माइनस का 625, 35 और 65 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और माइनस के 625 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 62,500 आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एफ वाला, 7 इंटू 50 माइनस 2, इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 50 और माइनस 7 मल्टीप्लाई 2, 7 5 जा 35 यानी कि 350 और 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा 336। 7 2 जा 14, 350 में से 14 को माइनस करेंगे तो 336। फिर जी वाला देखो -17 माइनस 29, तो क्या हम इसको -17 मल्टीप्लाई -30 + 1 लिख सकते हैं। -30 + 1 माइनस का 29 होता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो -17 मल्टीप्लाई -30 और प्लस -17 मल्टीप्लाई 1, तो देखो माइनस माइनस प्लस, 17 3 जा 51 यानी कि 510 और 17 1 जा माइनस का 17, 510 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 493 सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एंड लास्ट जो है -57 माइनस, अब इन दिनों में से अगर हम -57 माइनस 19 और प्लस का 57 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहां पर, -57 माइनस 19, और प्लस में 57 है, क्या हम इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों में से देखो 57 हमारा अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो माइनस माइनस का प्रोडक्ट हमारा प्लस ही होता है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57 मल्टीप्लाई 19 और प्लस 57 मल्टीप्लाई 1। अब इन दोनों में से 57 अगर कॉमन आ जाता है तो पीछे बचता है 19 + 1 और 57 मल्टीप्लाई 19 + 1 20 और 57 2 जा अगर करेंगे तो 0 एज इट इज, 2 7 जा 14 कैरी गई 1, 2 5 जा 10 + 1 11। ठीक है, तो 1140 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 degree Celsius every year. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? इस क्वेश्चन का मतलब समझना, फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर। 5 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर जो है हमारा कम होता जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हर घंटे 5 डिग्री अगर सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 घंटे बाद वो टेम्परेचर कहां पर पहुंच जाएगा, तो वो देखते हैं हम। फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट लेट अस टेक द लोएस्ट टेम्परेचर एज अ नेगेटिव इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस है। तो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर कितना हो रहा है, कम होता है, तो -5 डिग्री सेल्सियस करेंगे, और 1 घंटे में -5 डिग्री हो रहा है तो 10 घंटे में टोटल
चेंजेस जो हो जाएगा वो -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो फाइनल रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर 10 आवर बाद कितना हो जाएगा, 40 था -50, तो 40 - 50 कितना होता है, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर awarded for every correct answer and -2 marks for awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempt। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट किया तो +5 और रॉन्ग किया है तो -2। ठीक है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर 5, तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर। मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो 4 करेक्ट आंसर किए तो 4 और एक करेक्ट का 5, तो टोटल मार्क्स आ गए 20। और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट करता है और एक इनकरेक्ट आंसर का -2 है, तो 6 2 जा माइनस का 12 आ जाएगा। तो टोटल इसका स्क्वायर कितना हुआ, 20 आ रहे थे लेकिन 12 माइनस हो गए, तो स्कोर उसका 8 ही रह गया। ये रहा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखो। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट इज हर स्कोर। तो 5 करेक्ट अगर किए हैं तो एक करेक्ट का हो रहा है 5 मार्क्स, तो 5 5 जा 25, एक करेक्ट का कितना 5 मार्क्स ही मिल रहा है ना। और अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट कितने किए 5, तो एक इनकरेक्ट का -2, तो टोटल हो गया -10। तो 25 मार्क्स तो हो गए थे प्लस के, लेकिन -10 हो जाने के बाद 25 - 10 करेंगे तो 15 मार्क्स ही उसको स्कोर मिलेगा, क्योंकि कुछ मार्क्स जो है वो माइनस हो चुके हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स हमारा ये मिल गया। हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, सी अटेम्प्ट। 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, जिसमें से 2 तो करेक्ट हुए और 5 इनकरेक्ट हुए। व्हाट हर स्कोर, 2 ही करेक्ट हुए, तो इसका मतलब 2 5 जा 10 मार्क्स आए, लेकिन इनकरेक्ट कितने हुए थे 5, और एक इनकरेक्ट का मार्क कितना आ रहा है -2, तो 5 2 जा माइनस का 10। अब 10 ही पॉजिटिव आए लेकिन 10 नेगेटिव हो गए, तो 10 - 10 स्कोर कितना हो गया उसका, 0 स्कोर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से था। नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, एक प्लस ले रहे हैं एक माइनस ले रहे हैं, तो प्लस माइनस का हमारा एडिशन क्या मिलेगा, ऑपरेशंस हम इंटीजर्स के ऊपर ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 1.3 के। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.